नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और बस पढ़ाई में लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जी जान से लग जाइए बच्चों, बस 2 महीने आपके पास हैं। अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर लीजिए और जो है अच्छे नाम अपना कीजिए, परसेंट बनाइए बच्चों। और जो है आपकी जो अगर 80+ % आती है तो बच्चों 25,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। तो बच्चों, पढ़ाई में कोई कमी मत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए आप लोग। परसेंटेज आपकी 80+ ही होना चाहिए, 90+ ही होना चाहिए, आप टॉपर होना चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार से आप मेहनत कीजिए। कहीं भी यदि आपको समस्या आती है तो बच्चों हम बैठे ही हैं, आप हमको व्हाट्सअप करके कोई भी कैसी भी समस्या जो भी है उसका निराकरण पा सकते हैं। बच्चों, एक चीज़ जरूर मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट आपके क्रॉप, एनिमल और एलिमेंट ऑफ साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में तो आपके 90+ नंबर आएंगे, ये श्योर है, 100% श्योर है। लेकिन हिंदी इंग्लिश, ये जरूर याद रखें आप लोग, हिंदी इंग्लिश जिनके पास संस्कृत है वो बच्चों, इन सब्जेक्टों को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए। देखिए, परसेंटेज जो है आपकी हिंदी इंग्लिश ही बनवाएंगे, ध्यान रखें। ये संस्कृत या हिंदी हैं तो वो बनवाएंगे, कहने का मतलब इन पे अच्छा फोकस रखिए, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। राइटिंग, अशुद्धियाँ विशेष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना? और अच्छी प्रकार से पढ़िए। बाकी इन तीनों सब्जेक्टों में आप चिंता ना करें, बस मेरे पे छोड़ दीजिए। पढ़ना आपको है। देखो, मेरा काम है बताना, करवाना, पूरा कराएंगे हम आपको, कोई समस्या नहीं आएगी कहीं भी। लेकिन पढ़ना है, रेगुलर वीडियो देखना है, रेगुलर आपको जुड़े रहना है। और हाँ, ऐसा नहीं होता कई बार बच्चों, आप लोग जो है 2-3 मिनट वीडियो देख के बंद कर दे, तो नहीं, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। देखो, अगर आप पूरा नहीं देखेंगे ना वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए भी और जनरली परसेंट बनाने के लिए। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें बच्चों ये चैप्टर आपका 12th एग्रीकल्चर पशुपालन का, पशुओं के सामान्य रोग सेकेंड, ये मैंने थ्योरी कल पढ़ा दी थी आपको, इसमें ओटी रहे थे तो ओटी लेकर आया हूँ बच्चों। 2 नंबर की ओटी हैं, यदि वीडियो को अंत तक देख लेते हैं 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। ज़्यादा ओटी नहीं है, 12, 14, 15 ओटी हैं, बस इनको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थ्योरी पढ़ ली है उन्होंने तो उनको तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब इससे पहले वाला यदि वीडियो आपने देख लिया है तो आपको इन ओटियों में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि ओटी कहाँ से बनते हैं, उसी थ्योरी से बनते हैं, तो उसको आपको देखना है। ठीक है ना? तो वो वीडियो आप पहले ज़रूर देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा और कहे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत सरल है, हम कल ही पढ़ चुके थे इसको। ठीक है बच्चों? और बाकी ये याद रखना है आपको बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सब बच्चों तक, जितने भी आपके गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई समस्या है उनको, तो जो है आप उन तक वीडियो पहुंचाने का काम करें। आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी ग्रुप में, आपके जितने भी स्कूल में, कोचिंग में जो भी छात्र हैं, उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ठीक है ना? इनसे अच्छे नोट्स कोई से नोट्स हो ही नहीं सकते हैं बच्चों। मैं आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, विश्वास तो आप कैसे विश्वास दिलाऊं। मैंने बच्चों, आज लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम हुए नहीं, इससे जो लास्ट ईयर जब पढ़ाया था बच्चों को 2020 में, तो बच्चों ऐसे बच्चे थे जिनके आपके 70, जैसे 70 नंबर का पेपर होता है ना, 69 नंबर थे, कई बच्चों के 69 नंबर थे इन्हीं नोट से। तो बच्चों, आप भी 70 में से 69, और मैं तो ये कहूँगा 70 में से 70 भी वो 1 नंबर क्यों नहीं था बच्चे का। दो बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया था, उनके 69, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था बाद में कि सर हमारे 69 नंबर आए हैं, एक ओटी गलत होने के कारण 70 नहीं आ पाए। तो बच्चों, आप भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको जो है लगन, मेहनत से जी तोड़ मेहनत करनी है, बस ये सब करिए तो आप जो है ना, आप भी 70 में, और प्रैक्टिकल में नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। और आप जो है प्रैक्टिकल में बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैं आपको एक राय दूंगा बच्चों, आप अपने जो टीचर से जो है ना अच्छे रिलेशन बना के रखें, अच्छे संबंध बना के रखें, किसी भी टीचर से बिगाड़ ना करें, है ना। उनसे अच्छी प्रकार से पेश आएँ, उनके सामने उनका सम्मान करें, तो खुश होकर वो आपको नंबर देंगे। कई बार क्या होता है, जो है हम कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं और उनका हमें सज़ा भुगतना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे नंबर लेने के लिए आप टीचर से अच्छे रिलेशन बना के रखें। और दूसरी बात ये भी मैं आपसे कहूँगा
कि प्रैक्टिकल के लिए वाइवा जो होता है ना, वाइवा में भी आप लोग जो है अच्छी प्रकार से वाइवा दें। वाइवा में कुछ नहीं पूछा मैं आपको। प्रैक्टिकल तो देखो मुझे यहाँ तक लगता है एग्जाम के बाद होंगे, 12th एग्रीकल्चर के, जो भी किसी की भी 12th की क्लास की ही आपके प्रैक्टिकल वैसे अब की बार यहाँ तक संभव है कि एग्जाम बोर्ड के होने के बाद भी होंगे, ठीक है ना। तो वाइवा में कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या पूछे जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि वाइवा होता ही नहीं है और ऐसे ही नंबर दे दिए जाते हैं। बहुत जगह प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ और गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर जैसे होता है रेगुलर तरीके से होते हैं, तो वहाँ पर जो है वाइवा लिया जाता है और कई बार बच्चा वहाँ पर सवाल का जो है जवाब नहीं दे पाता है तो थोड़ा सा नंबर उसको कम मिलते हैं, ये भी समस्या हो जाती है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं बता दूंगा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वाइवा हम लोग भी लेते हैं यहाँ पे। हमारे भी जनरली जो बच्चे हैं तो उनका हम लोग भी लेते हैं, मैं भी प्रैक्टिकल ले लेता हूँ, तो उसमें ये कैसे प्रश्न बनते हैं तो आपको बता दूंगा, आप चिंता ना करें, है ना। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बहुत बातें कर ली हमने, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दे दी है ना। क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये चीज़ हमको बड़ा फोकस रखना होगा। देखिए अभी परीक्षा अध्ययन आ गई है, परीक्षा लोक आ गई है, परीक्षा बोध आ गई है, तो आप लोग जो है ना किसी को ले, मैं नहीं कहूँगा कि आप ले सकते हो, परीक्षा अध्ययन ले लीजिए, पर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए और सिर्फ उसके ओटी पढ़िए आप लोग, है ना। ओटी पढ़ सकते हो, वैसे ओटी इनसे बाहर नहीं जाएगा, फिर भी 1% क्या रहता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। देखो बुक से या आप उससे पढ़ लेते हो परीक्षा लोग से, तो आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये हमने सर के यहाँ भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ लिया, मतलब ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, समझ में आ जाता है बच्चे को। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि आप उससे मत पढ़ो, आप बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ओटी पढ़ सकते हो। देखो थ्योरी जो है ना, क्योंकि थ्योरी सबकी अलग अलग होती है, आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ोगे तो वहाँ कुछ और मिलेगा, परीक्षा लोक से पढ़ोगे तो वो कुछ और मिलेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ अलग टाइप से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे ना बात को। तो मैं बस इतना कहूँगा आपसे, आप ओटी कहीं से भी पढ़ें, थ्योरी आप कोशिश करें कि आप हमारे चैनल से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। बाकी देखो आप जो कर रहे हो वो कर ही रहे हो, आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ कोचिंग कर रहे हो, किसके नोट्स पढ़ रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बेहतर से बेहतर बच्चों को देना है और मेरी कोशिश हमेशा से ही रहती है और हमेशा यही रहेगी आगे, ठीक है ना। अब आपको करना है कौन सा पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको ही ये करना पड़ेगा कि आपने जो सोच रखा है वो आप कर ही रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश करें कि आप वीडियो से ज़्यादा पढ़ सकें, कोई खर्चा नहीं है इसका, तो सिर्फ आपको नेट ही तो चाहिए। नेट तो वैसे ही आप डला के रखते हो, आजकल के बच्चे हो तो भैया नेट तो आपके पास हो गई होगा, है ना। चैटिंग जो करनी है ना, तो चैटिंग करने के लिए, रेटिंग करने के लिए तो होगा ही। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, लंगड़ी रोग में मृत्यु दर 95% होती है। देखो मैंने आपको वहाँ भी बताया था थ्योरी में कि लंगड़ी रोग, देखो लंगड़ी रोग है, एंथ्रेक्स रोग है आपका, और आपका गलघोंटू रोग है। ये 3 रोग ऐसे होते हैं जिनमें 90 से 95% पशु मर जाता है। मोस्टली लंगड़ी का दे रखा है, लेकिन मैं 3 प्रश्न आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि तीनों ही रोग में सिर्फ थनैला, और थनैला ही एक ऐसा रोग है इस चैप्टर की बात करें तो इसमें 10% मृत्यु होती है, ज़्यादातर पशु बच जाता है। सेकंड रोग है बच्चों, वर्षा के बाद लंगड़ी रोग फैलता है। विशेष याद रखना, वर्षा के बाद, जब वर्षा खत्म हो जाती है, बरसात खत्म हो जाती है ना, तो रोग फैलता है कौन सा, लंगड़ी। बच्चों लंगड़ी को ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं, मैं कल ये चीज़ आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। आगे बच्चों वर्षा ऋतु में, देखो ये तो वर्षा के बाद है, लेकिन वर्षा ऋतु में अधिकतर गलघोंटू फैलता है। देखो दोनों क्वेश्चन है एक जैसे, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्षा ऋतु में कौन सा फैलता है तो गलघोंटू, और वर्षा के बाद कौन सा फैलता है तो लंगड़ी। तो इस प्रकार से आप दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपके एग्जाम में ना हो, ठीक है। चौथा है बच्चों, लंगड़ी रोग को जहरवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जहरवाद। अच्छा हाँ, अन्य नाम की यदि हम बात करें तो अन्य नाम जितने भी हैं, कल की वीडियो में मैंने पूरे अन्य नाम भी पढ़ाए थे आपको, कौन से रोग को और किस किस नामों से जाना जाता है, ये चीज़ मैंने क्लियर कल कर दी थी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बाकी जहरवाद कहते हैं लंगड़ी को, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था। पांचवा बच्चों, गलघोंटू को नाभिक ज्वर कहते हैं। जी हाँ बच्चों, गलघोंटू रोग को नाभिक ज्वर कहते हैं। देखो जो भी अन्य नाम ही है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन से अन्य नाम है, क्योंकि एक ना एक प्रश्न बन जाता है कई बार। स्ट्रीप का परीक्षण थनैला रोग में किया जाता है, ये थोड़ा सा जान लीजिए, स्ट्रीप का परीक्षण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने शायद बताया नहीं है, तो यहाँ पर बता देता हूँ। स्ट्रीप का परीक्षण बच्चों, जब पशु को थनैला रोग हो जाता है, होता क्या है इसमें मैं आपको बताऊँ। बच्चों थनैला रोग में पशु के जो थन होते हैं, थनों में उसके क्या हो जाता है, जो दूध होता है ना, दूध
रुक जाता है थनों में और मवाद बन जाता है कुल तरह के, और कुछ समय उस थन बिल्कुल दूध नहीं निकलता है। जब दूध नहीं निकलता है तो ब्लड भी निकल आता है, कई बार अगर कोशिश करते हैं ज़्यादा निकालने की ना तो खून आने लग जाता है, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है। तो थनैला रोग पशु को है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप का परीक्षण करते हैं। और स्ट्रिप का परीक्षण में क्या करते हैं कि एक कप लेते हैं, कप के ऊपर एक काला कपड़ा डालते हैं, काले कपड़े में फिर उस थन से दूध निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे ही दूध निकालते हैं तो दूध होता है ना छिछड़ेपन के रूप में जो है उस कपड़े के ऊपर आ जाता है, और उसको दूध को जो है कप में दूध आता है ना उसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, उसको हम प्रयोगशाला में लैब टेस्टिंग में उसको भेज दिया जाता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। उससे हम फिर चेक करते हैं, और आपको पता ही है कि दूध और वैसे भी जनरल हम लोग भी चेक कर सकते हैं। और जनरल चेक करने का तरीका क्या होता है कि दूध को चख कर देखें, अगर दूध थोड़ा सा खारा लग रहा है, मतलब खारा लग रहा है, तो समझ लीजिए पशु को थनैला रोग है। क्यों? क्योंकि क्या होता है पशु का जब थनैला रोग पशु को हो जाता है ना तो उसका जो दूध होता है ना वो क्षारीय हो जाता है, मतलब उसका पीएच 7 से ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना। स्ट्रिप का परीक्षण क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। 7वें पॉइंट की बात करते हैं, जीभ पर दर्द भरी सूजन लंगड़ी रोग का लक्षण है। जी हाँ, पशु की जीभ पर दर्द भरी सूजन हो जाती है, ये कौन से रोग का लक्षण है, लंगड़ी रोग का ये लक्षण है। आगे बात करते हैं बच्चों 8वें प्रश्न की, थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में दूध का पीएच मान 7.4 हो जाता है। ये अभी बता रहा था मैं आपको कि थनैला रोग से ग्रसित पशु का जो दूध होता है ना उसका पीएच मान 7.4 हो जाता है। जनरली हम लोग बात करें ना कि पशु के जो दूध होता है गाय का उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 6.6 होता है, 6.6 से 6.7 भी कह सकते हैं। लेकिन अगर थनैला रोग हो गया तो उसके दूध का पीएच मान बढ़ जाएगा, मतलब दूध कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 7.4 तक, ठीक है। तो हम चक्कर भी ये चेक कर सकते हैं कि पशु को थनैला है या नहीं है। मैस्टाइटिस बोला जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका इंथ्रेक्स रोग जो होता है वैसिलस इंथ्रेसिस जीवाणु से फैलता है, ये जरूर याद रखें आप लोग। इंथ्रेक्स रोग जो होता है ना वो आपका बैसिलस इंथ्रेसिस नामक जीवाणु से फैलता है। 10वां आपका प्रश्न है, लंगड़ी रोग से ग्रसित पशु, अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिखा होगा, इसको सुधार लेना। लंगड़ी रोग से ग्रसित पशु 24 से 72 घंटे, इसको कर लीजिए आप लोग, 24 से 72 घंटे में मर जाता है। कितने में? 24 से 72 घंटे में पशु मर जाता है जब पशु को लंगड़ी रोग या ब्लैक क्वार्टर रोग होता है ना। इंथ्रैक्स रोग पशुओं से मनुष्य में फैलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इन ऐसा सिर्फ पशुओं में एक रोग होता है जिसका नाम है इंथ्रैक्स, और इंथ्रैक्स जो रोग होता है ना ये हम लोगों में भी लग सकता है, मनुष्य में भी हो जाता है कई बार इसका इन्फेक्शन, क्योंकि ये जीवाणु से होता है, जीवाणु हम लोगों को भी फैल सकता है। ये ध्यान रखें, कौन सा रोग है, इंथ्रैक्स। इंथ्रैक्स रोग से मरे हुए पशु का शव विच्छेदन नहीं करना चाहिए बच्चों। इंथ्रैक्स जो रोग होता है ना इसको विष ज्वर कहते हैं जनरली। तो बच्चों इस रोग अगर पशु जैसे मर जाता है इस रोग से, तो उसका जो शव होता है ना, शव बोले तो मरा हुआ पशु होता है ना, उसका शव विच्छेदन नहीं करना चाहिए, विघटन नहीं करना चाहिए। क्यों? विघटित करने से उसके जो हैं जीवाणु फैल जाएंगे, संक्रमण फैल जाएगा, आसपास में रहने वाले लोग जितने भी होंगे ना उन सबको ये रोग हो सकता है। इसलिए सबको विच्छेदन नहीं करना चाहिए। कोशिश ही करना चाहिए कि वो मर जाए तो गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना चाहिए, नमक डाल करके या चूना डाल करके, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग जो है कर सकते हैं इंथ्रैक्स रोग में। 13वां है बच्चों, जहरी बुखार में पशु के प्राकृतिक क्षेत्रों से क्या निकलता है, क्षेत्र नहीं होगा ये सही कर लीजिए, छिद्रों बोलते हैं। प्राकृतिक छिद्र नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, इनसे क्या होता है, मलाशय है, इनसे क्या होता है, खून निकलने लग जाता है जब पशु को जहरी बुखार रोग होता है ना, ठीक है ना। तो जहरी बुखार रोग में क्या, मतलब जहरी बुखार को लंगड़ी भी कह सकते हैं हम लोग। तो सीधी सी बात है, इस रोग में क्या, पशु के प्राकृतिक छिद्र, प्राकृतिक जो छिद्र होते हैं ना उनसे क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, ठीक है ना। तो याद रखें, जहरी बुखार को आई थिंक लंगड़ी नहीं कहते हैं, ये थोड़ा सा देख लेना, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है कि जहरी बुखार को क्या इंथ्रैक्स ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्योंकि जहरबाद जो है ना उसको बोला जाता है लंगड़ी को, लेकिन जहरी बुखार जो है ना शायद आपका किसको बोला जाता है, कंफर्म कर लेना ये अन्य नाम में आप लोग, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा। आपका लास्ट है बच्चों 14वां है, दांत कटकटाने की आवाज़ लंगड़ी रोग का लक्षण है। जी हाँ, पशु को दांत कटकटाता है तो ये कौन से रोग का लक्षण है, ये लंगड़ी रोग का लक्षण है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये थे आपको जो भी प्रश्न बनते हैं, वैसे आपने थ्योरी पढ़ ली है, ओटीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओटी जो है आप लोग वहीं कि उसी में से पूछे जाएंगे, बाकी मैंने करा दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए। कहीं भी यदि समस्या आती है तो मोबाइल नंबर मैंने आपको दे ही रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे ही रखा है आपको, वहाँ पर आप अपनी समस्या जो है बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो है आपका टाइम टेबल आ ही गया है, टाइम टेबल का वीडियो डाल चुका हूँ मैं आपको, सिलेबस किसी के पास नहीं, सिलेबस का भी वीडियो डाला है, तो वहाँ से देख सकते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।